मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है? निर्माण की बात करें तो दो या अधिक पदार्थ केवल एक भौतिक रूप से मिलते हैं, कोई रासायनिक क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। यानी कि जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, हमें पता है ये दोनों चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं छोटे छोटे, और इन दोनों चीज़ों को जब हम आपस में मिला देते हैं, अगर वहाँ पर रासायनिक रूप से यानी एटमी तौर पर अगर वो आपस में नहीं जुड़ती हैं और बस ऐसे ही मिल जाती हैं, तो उसको तो हम मिश्रण बोलते हैं। लेकिन यौगिक यानी जो कंपाउंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, जब ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ती हैं, यानी कि एक तरह से जो इनके परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, एटम होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मिश्रण के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। संगठन, घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यानी जब यहाँ पर चीज़ों को मिलाया जाता है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यौगिक के अंदर तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानी के अंदर नमक को मिला देंगे तो हो सकता है ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा नमक वाला पानी बन जाएगा, लेकिन कम मिलाएंगे तो कम होगा। लेकिन तत्व जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, H2O, यहाँ पर क्या है, H2O पानी होता है, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम हमेशा यही मिलेगा। चाहे आप धरती के ऊपर कहीं पर भी जाएं, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएं, पानी जो है उसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, लेकिन मिश्रण में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एटम यहाँ पर आपस में जुड़ते नहीं हैं, बस वो आपस में जो दो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं, और उनका अनुपात का भी कोई फिक्स नहीं होता है। जिस मात्रा में मिलाएंगे उसी हिसाब से इनका अनुपात ऊपर नीचे होगा। गुणों की बात करें, इसमें अपने घटकों के गुण मौजूद रहते हैं। इसके गुण अपने मूल तत्वों से पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे एक बर्तन है, उसके अंदर पानी हमने डाल दिया और उसके अंदर हमने नमक मिला दिया, तो हमें पता है इसका स्वाद खट्टा होगा, सीधी सी बात है। जो भी चीज़ इसके अंदर मिलाएंगे, हम चीनी मिलाएंगे तो मीठा हो जाएगा। तो इसके जो घटक हम इसके अंदर मिश्रण के अंदर मिला रहे हैं, उनका जो स्वाद होता है, उसके जो गुण होते हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हो सकता है कोई अलग चीज़ बन जाए, जैसे H2O है, पानी बन गया, लेकिन हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, अलग अलग जो है हो सकता है ये जहरीली भी गैसें हों, और दोनों जब आपस में इस अनुपात में मिलती हैं तो ये पानी बना देती हैं। पृथक्करण, घटकों को भौतिक विधियों से हम अलग कर सकते हैं। यानी कि मिश्रण को तो हम छान सकते हैं, मिट्टी मिला दी हमने पानी के अंदर, उसको तो हम किसी कपड़े से या किसी फिल्टर से हम छान लेंगे, वाष्पीकरण। नमक को पानी से अलग करने की विधि, ठीक है, गर्म करके उड़ा देंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, सिंपल इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जो है रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होता है। ऊर्जा परिवर्तन, इसके बनने पर प्राय ऊष्मा या प्रकाश का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मिट्टी, पत्थर, चीनी, कुछ भी है उसको पानी में मिला रहे हैं, क्या उससे ऊर्जा निकलती है? ऊष्मा नहीं निकलती। लेकिन इसके बनने से ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण होता है, क्योंकि जब भी एटम आपस में जुड़ते हैं या टूटते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती ही है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।